हे माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मेरी नाम है टीना और आज की रीडिंग के टॉपिक है आप लोगों की अगस्त प्रेडिक्शन। इस रीडिंग में मैं देखूंगी अगस्त महीने में आप लोगों की जनरल एनर्जी कैसा रहेगा, आप लोगों के करियर फील्ड, आप लोगों के फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा रहेगा, आप लोगों के रिलेशनशिप लव लाइफ कैसा रहेगा और आप लोगों के हेल्थ एरिया कैसा रहेगा। तो आप लोगों के सामने दो ऑप्शन हैं, दो ओरेकल कार्ड है। ये है पाइन नंबर 1, ट्रेजर आइलैंड, कार्ड का नंबर है 9। और ये है पाइन नंबर 2, द फेट्स, कार्ड का नंबर है 17। ओह माय गॉड, ओके, यहाँ बैठो। ओके, तो इन दोनों कार्ड में से ना एक कार्ड का चूज़ कीजिए, एक पाइल का चूज़ कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा दूंगी। चलिए रीडिंग शुरू करती हूँ। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने ये ट्रेजर आइलैंड कार्ड को चूज़ किए हो, कार्ड की नंबर है 9, ये है आप लोगों की रीडिंग। ओके, चलिए देखते हैं अगस्त महीनों में आप लोगों के जीवन में क्या ब्लेसिंग आ रहा है, क्या आ रहा है। तो सबसे पहले ना आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में अबंडेंस आ रहा है। आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। देखिए, इतने दिनों से ना आप लोग बहुत हार्ड वर्क किए हो और अब आप लोगों की हार्ड वर्क की कर्मों का जो फल है ना, वो आप लोगों को मिल रहा है। उसके साथ साथ आप लोग अपने अंदर की जो पावर है ना, उसे समझ पाओगे इस महीने। अपने स्किल को और अपने एबिलिटीज़ को आप लोग ना समझ पाओगे इस महीने। बहुत मैच्योर, नॉलेजेबल इंसान हो आप लोग। आप लोग बस अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आप लोगों के अंदर सब कुछ है, आप लोग बस अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आप लोगों की इंट्यूशन ही ना आप लोगों को सही दिशा की तरफ लीड करेगा। चलिए अभी मैं आप लोगों की एनर्जी देखती हूँ। तो आप लोगों की एनर्जी में पहला कार्ड है 9 ऑफ वांड्स, उसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है क्वीन ऑफ सॉर्ड। ओके, आप लोग बहुत वुंडेड इंसान हो, बहुत वुंडेड इंसान हो। बहुत लाइफ में ना बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना किए हो, बहुत हार्डशिप का सामना किए हो आप लोग, पर उसके बाद भी आप लोग बहुत मज़बूत तरीके से खड़े हो। आप लोगों की विल पावर में वृद्धि हो रहा है। आप लोग बहुत थके हुए हो और बहुत टायर्ड एनर्जी है आप लोगों की। अपने आप को इस एनर्जी से फ्री करने के लिए ना बहुत दिनों से आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो। जीवन के हर एरिया में, करियर में, लाइफ में, जैसे ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए आप लोग बहुत धीरज के साथ बहुत दिनों से आप लोग जैसे हार्ड वर्क कर रहे थे। और बहुत हार्ड वर्क करने के बाद, बहुत दिनों से हार्ड वर्क करने के बाद आप लोग ना अपने पावर पे आ रहे हो। आप लोग जैसे आप लोग इंडिपेंडेंट इंसान बन रहे हो। आप लोगों को ना इंडिपेंडेंस मिल रहा है।
आप लोग अपने पावर पे आ रहे हो, आप लोग अपने बाउंड्री सेट कर रहे हो, अपने पावर को समझ रहे हो, बहुत मैच्योर इंसान बन रहे हो। आप लोग बहुत मैच्योर इंसान हो, आप लोगों की एनर्जी पे ही है, बहुत मैच्योर इंसान हो। लाइफ की लेसन ने ना आप लोगों को बहुत मैच्योर इंसान बनाया। बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल सोच रहे हो आप लोग, और बहुत आप लोगों की कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ आप लोग बहुत बैलेंस इंसान हो। जैसे कन्फ्यूजन का कोई जगह नहीं है आप लोगों के मन में, बहुत क्लियर माइंडेड इंसान हो। ये जानते हो करियर से लाइफ से मुझे क्या चाहिए। आप लोग ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ये जानते हो। ये आप लोगों की एनर्जी है। चलिए अभी आप लोगों की करियर देखती हूँ। अगस्त मास महीने में आप लोगों के करियर कैसा रहेगा। पहला कार्ड है एस ऑफ वांस, उसके बाद है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। ओके, आप लोग अपने करियर को लेकर बहुत पैशनेट हो, बहुत एनर्जी है आप लोगों के अंदर अपने करियर को लेकर, बहुत एक्साइटमेंट फील कर रहे हो अपने करियर को लेकर, बहुत सारे आइडियाज़ है आप लोगों के दिमाग में, और उसके साथ साथ ना आप लोग बहुत इंट्यूटिव इंसान भी हो। करियर में एक न्यू चैप्टर का न्यू बिगिनिंग आ रहा है। बहुत करियर की वजह से आप लोग बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। बहुत एनर्जेटिक फील करोगे करियर में। आई थिंक अगर आप लोग ने जॉब के लिए अप्लाई किए थे तो न्यू जॉब मिलने का आप लोगों को चांस है। उसके साथ साथ करियर में ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए आप लोग ना अपने आप लोग अपने क्रिएटिविटी का यूटिलाइज कर रहे हो। आप लोग आई थिंक आप लोग कुछ बहुत पैशनेट हो आप लोग अपने करियर को लेकर। आप लोग करियर में ना कोई नए प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, या जो लोग बिज़नेस करते हो आप लोग कोई नए बिज़नेस वेंचर शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, और उसे लेकर बहुत पैशनेट हो, बहुत एक्साइटेड हो, एक्शन लेना चाहते हो आप लोग। बट आप लोगों के मन में बहुत डर है 9 ऑफ सोर्ड्स से। जैसे आप लोगों के मन ना आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। आप लोगों के मन एंग्जाइटी पैदा कर रहा है, फियर पैदा कर रहा है, सेल्फ डाउट पैदा कर रहा है। जैसे आप लोग सोच रहे हो मैं प्रोजेक्ट शुरू तो करूँगी, पर अगर इस प्रोजेक्ट में मुझे सक्सेस नहीं मिला तो। जैसे आप लोगों के दिमाग बहुत बोल रहा है। आप लोग अपने दिमाग के जैसे ना आप लोगों के दिमाग आप लोगों को बहुत डरा रहा है। पर यह एक अच्छी बात है, आप लोग अपने पावर में आ रहे हो। आप लोग अपने दिमाग की और मन की जो भी डर है, जो भी नेगेटिविटी है, उसे लेट गो कर रहे हो। आप लोग पॉजिटिव सोच रहे हो। एनर्जी में एक शिफ्ट आप लोग ले आ रहे हो, एक इंटरनल शिफ्ट आप लोग अपनी एनर्जी में ना ला रहे हो, और आप लोग अपने पावर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोग कॉन्फिडेंट इंसान बन रहे हो। करियर में ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए आप लोग अपनी बुद्धिमत्ता, लॉजिकल पावर, क्रिएटिविटी, आप लोगों की यूनिक स्किल और आप लोगों की नॉलेज की, रिसोर्स की आप लोग यूटिलाइज कर रहे हो। और इन सभी के वजह से ना आप लोग जो भी चैलेंजेस चल रहा था, उस चैलेंजेस को आप लोग ओवरकम कर रहे हो। अपने मन के डर को लेट गो कर पा रहे हो, मन की नेगेटिविटी को लेट गो कर पा रहे हो। और आप लोगों के करियर में ना एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है।
इस वजह से आप लोगों को करियर में बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रहा है। चलिए अभी मैं फाइनेंशियल एरिया देखती हूँ। टावर पहला कार्ड है, उसके बाद है 2 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वांड्स। ओके, फाइनेंशियल एरिया को लेकर ना आप लोगों के मन में क्लियरिटी नहीं थी। आप लोग जैसे फाइनेंशियल एरिया में आप लोगों प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे क्योंकि क्लियरिटी नहीं थी आप लोगों के पास। फाइनेंशियल एरिया का लेकर प्रॉपर डिसीजन आप लोग ले नहीं पा रहे थे। यहाँ भी आप लोगों के दिमाग बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, तो आप लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कैसे मैं फाइनेंशियल एरिया को ना बेटर बनाऊँ। और इस वजह से आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में लॉस का सामना करना पड़ रहा था आप लोगों को। बट टावर कार्ड से आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में ना एक सडन चेंज आ रहा है, जैसे कुछ रियलाइजेशन आप लोगों को होगा, सच का पता चलेगा, आप लोग ये समझ पाओगे, क्लियरिटी मिलेगा आप लोगों को। आप लोग को ये समझ पाओगे फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ के लिए एक्सपेंशन के लिए मुझे क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है, मुझे क्या प्लानिंग करने की ज़रूरत है, मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, मुझे पैसा कैसे सेविंग्स करने की ज़रूरत है, बजट करने की ज़रूरत है। आप लोग जैसे ये समझ पाओगे और इस वजह से आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया में ना गुड चेंजेस आ रहा है। फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी आ रहा है, बैलेंस आ रहा है और फ्यूचर में फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए और एक्सपेंशन के लिए आप लोग बहुत ही जैसे बहुत कॉन्शियस चॉइस आप लोग ले रहे हो, बहुत ही इंटेलेक्चुअल चॉइस आप लोग ले रहे हो, इंटेलेक्चुअल डिसीजन आप लोग ले रहे हो। आप लोग फाइनेंशियल एरिया में ना ग्रोथ के लिए नए अपॉर्चुनिटी का तलाश कर रहे हो, इन्वेस्ट करने के लिए, सेविंग्स करने के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी का आप लोग तलाश कर रहे हो। फाइनेंशियल एरिया में क्लैरिटी आप लोगों को मिल रहा है और बैलेंस आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है फाइनेंशियल एरिया में। ओके, अभी रिलेशनशिप देखती हूँ। देखिए, जो लोग रिलेशनशिप में हो, हैंग्ड मैन एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, आप लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हो। रिलेशनशिप में डीपर कमिटमेंट है, इक्वल गिव एंड टेक है, बैलेंस रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में एक दूसरे को ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हो आप लोग। बट रिलेशनशिप में और ज़्यादा ग्रोथ के लिए और ज़्यादा डीपर कमिटमेंट के लिए, कनेक्शन के लिए कुछ चेंजेस की ज़रूरत है और कुछ सैक्रिफाइसेस की ज़रूरत है और आप लोग यही देख रहे हो और आप लोग जैसे ये समझने की कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए और ज़्यादा डीपर कमिटमेंट के लिए मुझे क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे नए पर्सपेक्टिव से आप लोग रिलेशनशिप को ना देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हो और मुझे क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में, ताकि रिलेशनशिप में और ज़्यादा ग्रोथ आए और ज़्यादा डेवलपमेंट आए। ये रिलेशनशिप ना आप दोनों के जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आएगा। ओके, अब सिंगल्स के लिए देखती हूँ। चलिए, नाइट ऑफ सोर्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप लोग ऐसे इंसान के साथ ऐसे इंसान आप लोगों, सिंगल्स जो लोग हो, आप लोगों के जीवन में ऐसा इंसान आ रहा है जो बहुत बिजी चलता है, बहुत सारे काम करना पड़ता है इस इंसान को, बहुत इसकी एनर्जी ना अप्स एंड डाउन हो रहा है, बहुत बिजी चल रहा है ये इंसान।
जैसे देखिए दौड़ रहा है इंसान, अपने पर्पस के पीछे दौड़ रहा है, और ये इंसान बहुत बुद्धिमान इंसान है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग करके उस काम को शुरू करना पसंद करता है। बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचता है, हमेशा दिमाग से सोचता है और डिसीजन दिमाग से ही लेता है। एनालिसिस करके ही एक्शन लेता है ये इंसान। और इस इंसान की ना कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत सारे काम को एक साथ हैंडल करने की वजह से ना इस इंसान की एनर्जी में अप्स एंड डाउन्स बहुत चल रहा है, बहुत जगलिंग करता है ये इंसान। अभी देखूंगी हेल्थ एरिया, एस ऑफ कप्स, फूल एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हेल्थ एरिया पे ना एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। मैं ये कह रही हूँ आप लोग बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। अगर कोई हेल्थ इशू था तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। आप लोगों के फर्टिलिटी पे वृद्धि हो रहा है। एस ऑफ कप्स प्रेगनेंसी को दर्शाता है। तो आप लोगों में से जो कंसीव करना अगर आप लोग चाहते हो ना, तो ये अच्छा समय है। आप लोग बहुत फ्रेशनेस फील करोगे और एनर्जी पे भी बैलेंस आ रहा है। तो डियर पाइल नंबर 1, यही है आप लोगों की अगस्त मंथ की करियर के रीडिंग प्रेडिक्शन। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने द फेट कार्ड का नंबर है 17 को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों की रीडिंग। तो चलिए देखते हैं अगस्त महीने में आप लोगों के जीवन में क्या क्या आ रहा है। तो इस कार्ड से मुझे लग रहा है ना, जैसे आप लोग जो भी आप लोगों के पास है उससे आप लोग खुश हो, संतुष्ट हो। आप लोग अपने आप लोगों के मन में जैसा कंटेनमेंट है, जो भी मैंने अचीव की मैं उससे संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। आप लोग अपने कर्मों को ना गले लगा रहे हो, चीज़ों को आप लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हो। जो भी एक्सपीरियंस आप लोग किए हो लाइफ ने जो भी एक्सपीरियंस आप लोगों को किया है ना, उससे आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बेटर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप लोगों के मन में कंटेंटमेंट रहेगा, शांति रहेगा, पीस रहेगा। आप लोगों के मन में हैप्पीनेस रहेगा आप लोगों के मन में। ओके, तो चलिए अभी आप लोगों की एनर्जी देखती हूँ। ओके, हैंग्ड मैन, 7 ऑफ कप्स एंड द फूल। ओके, आप लोगों के एनर्जी में कार्ड आया द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ कप्स एंड द फूल। ओके, आप लोगों के मन में बहुत इल्यूशन है, कन्फ्यूशन है, क्लैरिटी नहीं है। क्यों? बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, आप लोगों के पास अवेलेबल है। हो सकता है लाइफ के हर एरिया में, करियर में हो सकता है आप लोगों को बहुत ऑप्शन मिल रहा है, या फिर लव लाइफ में आप लोगों को ना बहुत सारे ऑप्शन मिल रहा है। और 7 ऑफ कार्ड क्यों? एक इल्यूशन कार्ड है, एक डिसेप्शन कार्ड है। यहाँ ज़्यादातर ऑप्शन ना सही नहीं है, एक इल्यूशन है। तो आप लोग प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इसलिए आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग अलग नज़रिए से
इन सारे ऑप्शन को देख रहे हो। जो भी ऑप्शन है ना, उसे अलग नज़रिए से निरीक्षण कर रहे हो। अपने इंट्यूशन को आप लोग फॉलो कर रहे हो और उसके बाद आप लोग एक न्यू जर्नी की शुरुआत कर रहे हो। जैसे यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके, लिप ऑफ फेथ के साथ आप लोग आगे बढ़ना पसंद कर रहे हो। रिस्क लेने के लिए आप लोग रेडी हो। आप लोग यूनिवर्स लिप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ने के लिए आप लोग रेडी हो। यह है आप लोगों की एनर्जी। अभी आप लोगों के करियर, नाइट ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ वांड्स। ओके 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 ओके, करियर में सक्सेस आ रहा है, मैं यही कहूँगी, कह रही हूँ। करियर में सक्सेस आ रहा है। करियर की वजह से कोई ऑफ़र, करियर की वजह से कोई गुड न्यूज़ आप लोग रिसीव करोगे और हो सकता है कोई ऑफ़र आप लोग ना रिसीव करोगे। आप लोग अपने करियर गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत पैशनेट हो। अपने स्किल का, क्रिएटिविटी की यूटिलाइज़ कर रहे हो। बहुत सारे न्यू आइडियाज़ हैं। तो अपने न्यू आइडियाज़ का आप लोग यूटिलाइज़ कर रहे हो। आप लोगों की क्रिएटिविटी के वजह से करियर फील्ड में ना ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस आ रहा है। और ग्रेसफुल वे में, करियर में ना ग्रेसफुल वे में आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। बहुत अच्छा ग्रोथ है करियर में और करियर की वजह से आप लोगों के मन में बहुत खुशियाँ रहेगा। आप लोग बहुत खुश रहोगे। सक्सेस मिलेगा करियर में। करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों को मिल रहा है। आई थिंक आप लोग कोई नए प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोच रहे हो या फिर बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर रहे हो, या तो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो या न्यू बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर रहे हो। और इस बिजनेस वेंचर को लेकर ना आप लोग बहुत पैशनेट हो। हाई एनर्जी फील कर रहे हो। आप लोग अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर एक्शन ले रहे हो। उसके साथ साथ अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो कर रहे हो। ये भी हो सकता है यहाँ एम्प्रेस एक फीमेल फिगर है। जो लोग मेल हो ना, आप लोग कोई फीमेल फिगर को कुछ जैसे ऑफ़र कर रहे हो, या तो कोई कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट करने के लिए या बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए आप लोग कुछ ऑफ़र कर रहे हो। आप दोनों शायद कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो और उसे लेकर आप लोग बहुत पैशनेट हो, बहुत ड्राइव, डिटर्मिनेशन दिखा रहे हो अपने काम के प्रति, बहुत फोकस्ड हो अपने काम के प्रति। करियर की वजह से आप लोगों को ना ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके, चलिए अभी मनी एरिया देखती हूँ। Ace of Pentacles, Three of Wands and the Sun. ओके, मनी एरिया पे स्टेबिलिटी आ रहा है, सिक्योरिटी आ रहा है। आई थिंक आप लोग कुछ फाइनेंशियल एरिया में ना कोई नए अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रहा है। आई थिंक कोई न्यू बिजनेस, न्यू प्रोजेक्ट, कुछ ना कुछ आप लोग शुरू कर रहे हो जिस बिज़नेस में ना बहुत ग्रोथ और एक्सपेंशन है, और उस प्रोजेक्ट में सक्सेस की वजह से फाइनेंशियल एरिया में ह्यूज ग्रोथ और सक्सेस आ रहा है।
फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ, सक्सेस, एक्सपेंशन आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन हो सकता है। अगर आप लोगों ने पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट किए थे ना, तो उसका रिटर्न मिल सकता है आप लोगों को। उसके साथ साथ सन कार्ड से फाइनेंशियल एरिया पे ह्यूज ग्रोथ आ रहा है, एक्सपेंशन आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया ना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। फाइनेंशियल एरिया और फाइनेंशियल एरिया में सक्सेस के लिए, एक्सपेंशन के लिए आप लोग नए अपॉर्चुनिटी का तलाश भी कर रहे हो। फाइनेंशियल एरिया पे ग्रोथ है। ओके, चलिए आप रिलेशनशिप देखती हो। हाई प्रिस्टेस एंड 8 ऑफ वांड्स। ओके, रिलेशनशिप में जो लोग रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप पैशन और एक्साइटमेंट से भरा रहेगा। रिलेशनशिप में ना क्विक ग्रोथ और प्रोग्रेस दिख रहा है। आप लोग अपनी इंट्यूशन को और इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिए, रश मत कीजिए। हाँ, बस अपनी इंट्यूशन और इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिए। अब सिंगल्स के लिए देखती हूँ। वर्ल्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत अप्स एंड डाउन चल रहा था आप लोगों की एनर्जी पे, तो उस पर स्टेबिलिटी आ रहा है, उसका एंड हो रहा है। आप लोगों के एनर्जी पे ना बैलेंस आ रहा है। हो सकता है पास्ट की हार्डशिप की वजह से आप लोगों की एनर्जी पे ना अप्स डाउन्स आ गया था। आप लोग अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, पर अभी आप लोगों की एनर्जी पे बैलेंस आ रहा है। आप लोगों के अप्स एंड डाउन्स जो चल रहा था एनर्जी में, उसका अंत हो रहा है। आप लोगों के कॉन्शसनेस में वृद्धि हो रहा है। ओल्ड साइकिल की यहाँ ना एक ओल्ड साइकिल की एंड हो रहा है और एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आ रहा है आप लोगों के जीवन में। बहुत मैच्योर इंसान बन रहे हो। लाइफ की एक्सपीरियंस ने आप लोगों को बहुत मैच्योर इंसान बनाया। हेल्थ एरिया, व्हील ऑफ फॉर्चून, हर्मिट, 2 ऑफ कप्स। ओके, देखिए अगर आप लोग हेल्थ एरिया पे ना पॉजिटिविटी चाहते हो और उसके साथ साथ बैलेंस चाहते हो, यहाँ भी देखिए बैलेंस और 2 ऑफ कप्स भी बैलेंस को दर्शाता है। तो बैलेंस चाहते हो तो कुछ एडजस्टमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर हेल्थ इशू है तो उसे कवर करने की कोशिश मत कीजिए। आप लोगों को ना थोड़ा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। अपने एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। आप लोगों को ना प्रॉपर रेस्ट और रिलैक्स की ज़रूरत है। आप लोग मेडिटेशन कीजिए, थोड़े अकेले समय बिताइए। जीवन में ना तभी आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आएगा। आप लोग सेल्फ केयर कीजिए। सेल्फ केयर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पाइल नंबर 2, यही है आप लोगों की अगस्त महीने की प्रेडिक्शन। अगर ये प्रेडिक्शन आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।